गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री के बारे में। साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है इंडोनेशिया। इसके बारे में हम बात करते हैं। इंडोनेशिया में जनरली 108 आइलैंड है, लेकिन हम मेनली 4 आइलैंड की बात करते हैं। सबसे पहले सुमात्रा, उसके बाद है जावा, फिर है बाली और लॉम्बोक। ठीक है, ये 4 आइलैंड है यहाँ की मेन। ठीक है। अच्छा, जो सुमात्रा है वो क्या है कि इंडोनेशिया की सबसे बड़ी आइलैंड है। और यहीं पे एक आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड क्या है? बोर्नियो आइलैंड 3 कंट्री का मिक्सचर है। मीन सबसे ऊपर है ब्रुनेई कंट्री, फिर उसके बाद है मलेशिया, फिर है इंडोनेशिया। तो इसको आप याद कर सकते हैं बीएमआई से। ठीक है, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, बॉडी मास इंडेक्स से याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो वो आइलैंड तो है ये बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाएगी कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो सुमात्रा है। ठीक है, चूंकि इंडोनेशिया कंट्री लाई करती है बोर्नियो में, लेकिन सबसे बड़ा आइलैंड तो इसका यही है। केवल इंडोनेशिया की बात करें क्योंकि ये 3 कंट्री का मिक्सचर है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि इंडोनेशिया जो कंट्री है वो एशिया की कंट्री है। एशिया मतलब नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी कंट्री है जिसका कैपिटल जो है साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, इंडोनेशिया की कंट्री है जकार्ता, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, आप ये 0 डिग्री है और ये 5 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, 5 डिग्री के में नीचे आ रहा है साउथ में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऐसी कंट्री जो एशिया में लाई करती है, लेकिन उसका कैपिटल कहाँ लाई करता है? उसका कैपिटल लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो इसकी कैपिटल है जकार्ता, वो कौन से आइलैंड पे लाई करती है? तो जावा आइलैंड पे लाई करती है। ठीक है, उसके बाद है आप देखो सुमात्रा और एक है दूसरी जावा। ये आइलैंड के बीच में एक स्टेट है, वो स्टेट इंपॉर्टेंट है। वो स्टेट को कहते हैं सुंडा स्टेट। ठीक है, ये सुंडा स्टेट है जो सुमात्रा और जावा के बीच में लाई करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें क्या बताना है? जावा आइलैंड पे एक प्लेस है, उसका नाम है बांडुंग। ठीक है, बांडुंग किस लिए फेमस है? बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में एक पार्ट आता है नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट बांडुंग से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 3 कंट्री का मिक्सचर है नाम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं। अब ये देख लिया, बोर्नियो आइलैंड देख लिया। ठीक है, फिर हम बात यहाँ पे एक कंट्री आती है फिलीपींस। फिलीपींस किस लिए फेमस है? फिलीपींस फेमस है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल प्रोड्यूसर कंट्री है फिलीपींस। तो ये इसलिए फेमस है। जो इसकी कंट्री है, जो उसकी कैपिटल है, उसका नाम है मनीला। मनीला किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये इसलिए फेमस है। अच्छा, राइस को किसने स्टार्ट किया था? राइस को स्टार्ट करने वाले इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं स्वामीनाथन। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉक है, और इंडिया लेवल पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने वाले पर्सन, उनका नाम है स्वामीनाथन। जो नॉर्मन बोरलॉक हैं वो स्टूडेंट रहे हैं किसके? स्वामीनाथन के। तो अब जब ये स्टार्ट हुआ तो इसका राइस इंस्टीट्यूशन कहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया? मनीला में ही। ठीक है, मनीला में राइस का रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही सब मैंने लिखा है कि बोर्नियो आइलैंड 3 कंट्री का है, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो बीएमआई से करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में।